नमस्कार। अभी हम एक नॉर्मल टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे हम सही कैसे गाएं। हर एक तरीके हैं जो यूट्यूब पर मिल जाते हैं। बहुत सारे संगीत तज्ञ हैं, पंडित जी हैं, बहुत सारे नवोदित कलाकार भी हैं, जिनको जिनको जो जो जैसा जैसा एक्सपीरियंस आया है वो सभी लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वीडियोस बना के आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वैसे ही मैं एक कोशिश करता हूँ जो मुझे संगीत समझा। हर एक को अलग अलग संगीत की समझ होती है। सुर तो वही है, मगर अलग ढंग से समझ में आता है। जैसे एकदम सीधा एग्जाम्पल है, हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ऐसे तो नहीं कि मुझे जिन डॉक्टर से आराम मिलता है उन्हीं डॉक्टर से आपको भी आराम मिले, ऐसे तो सही नहीं है। तो इसी बात को हम थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि आपके गुरु आपको जो भी संगीत सिखाते हैं उनको आप एकदम दिल से फॉलो करते हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, संगीत की साधना की है, इसीलिए उनको भी संगीत का अच्छे से ज्ञान है। अभी यहाँ पर ओवरऑल सब जगह से मैं भी सुनते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन करते आ रहा हूँ। सही क्या है कि हम जब गाते हैं वही गाना एक प्रोफेशनल सिंगर जब गाता है तो ये डिफरेंट क्यों आता है? इसका रीज़न क्या है? हमारी गलतियाँ क्यों निकलती है? और जो प्रोफेशनल सिंगर जो होते हैं वो इजीली कैसे गा सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स तो नहीं है, नो शॉर्टकट। इसमें आपको यूट्यूब पर बहुत से रील्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, गले को ऐसा तैयार करो, गले को वैसा तैयार करो। अरे मगर जो नहीं कर रहा है वो बस सुन के तो गला तैयार नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंस के बाद नसीब बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से ऐसे गुणी कलाकार हैं, बहुत से जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए हैं लोगों के सामने। क्योंकि एक जैसे जैसे आप संगीत में एक गहराई में चले जाते हो तब आपको एहसास होता है नहीं यार, ये जब जो बाहर जो संगीत चल रहा है वो नहीं चाहिए मुझे और अंदर जाना। क्योंकि सीधी सी बात है, आप समंदर के जितना अंदर चले जाओगे वो समंदर उतना ही गहरा होता चला जाता है। क्योंकि अभी तक साइंस इतना आगे है, फिर भी समंदर में क्या क्या चीज़ें हैं अभी तक खोज नहीं पाया। वैसे ही ये जो संगीत जो चल रहा है, कब से आ रहा है पता नहीं, कब खत्म होगा पता नहीं, किसने बनाया पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है। तो हमें बस ये देखना है कि हम सही से और अच्छे से कैसे गाएं। इम्पोर्टेंट थिंग है ये है कि आपके ऊपर उस ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें आपके साथ में आती हैं, एक तो आपकी आवाज़ और दूसरा आपको स्वर पहचानने का सेंस। ऐसे नहीं मिलता, ऐसे मिलता ही नहीं है। और 90% लोग, और फिर ऐसे बोलो 85-90% लोगों को सुर समझ में आता है, बस जब लगाने जाते हैं तब रॉन्ग हो जाता है। तो वो रियाज का पार्ट है कि उसी सुर को समझ आता है मगर लगता नहीं जल्दी। इसका मतलब है कि आपका रियाज कम है। अभी
होता क्या है कि यूट्यूब पर या फिर टेलीविज़न चैनल पर अगर किसी सिंगर ने बहुत अच्छा गाया तो हम थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, यार यार मैं भी कर लेता हूँ, चल थोड़ा रियाज करते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं। और बस 15 मिनट तक वो जोश आ जाता है, बाद में नहीं। बाद में जैसा आपका शेड्यूल चल रहा है वैसे आप हो जाते हो। बस यही नहीं चाहिए संगीत के लिए, यही चीज़ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको। आप संगीत एक एक वीडियो में या फिर लाखों हजारों करोड़ों वीडियो में बैठने वाली चीज नहीं है। आप संगीत एक साधना है। अगर आप मन से उन स्वरों को साधने की कोशिश करोगे तो वो स्वर आपके पास आ जाएंगे, और आपके पास भी तब तक रुकेंगे जब तक आप साधना कर रहे हो। अगर आपकी साधना खंडित हो गई तो आपको वार्निंग दी जाएगी 2, 4, 5, 6, 7 दिन की कि बाबा फिर से साधना शुरू कर संगीत की। अगर उसमें भी आप नहीं कर पाए तो संगीत के स्वर जो है वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि गला ऑटोमेटिकली काम करना बंद करता है। क्योंकि गले का अगर रियाज में कंटिन्यू रहेगा तभी तो वो राज कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम अभी, मैं कितना ताकतवर हूँ मुझे पता है। यस, अभी मेरे सामने अगर कोई बुजुर्ग आएगा तो उनसे मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मगर तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव मुझे है ही नहीं, उनके पास बहुत है। तो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा, वो अनुभव जब तक नहीं आता तब तक आपको रियाज करते ही रहना है। और बड़े बड़े उस्ताद लोग जो है अपने, राशिद खान साहब जी है, उस्ताद राशिद खान साहब जी है, पंडित भीमसेन जोशी जी है, उस्ताद नजाकत अली, उस्ताद सलामत अली खान साहब जी है, बड़े गुलाम अली खान साहब जी है, आमिर खान साहब जी है, परवीन सुल्ताना जी है, बहुत सारे गायक, उनका यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल हमें सुनने मिलता है। उनको सुनो, ऐसे 2-2, 3-3 रील्स बनाते हैं, उनको सुनो, कोई बात नहीं, मगर जो अच्छा है वो उठाने की कोशिश करो। मगर यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क है कि अच्छा है या बुरा, ये भी तो समझ है, ये भी तो सेंस है, वो भी समझना तो चाहिए वो अच्छा है या बुरा है। इसीलिए बस आपको करना क्या है कि आपके गले के लिए सही क्या है इसको देखिए। आपके गले के लिए सही कौन सी आवाज है, नेजल टोन है या खुली आवाज है या फिर दबी हुई आवाज है, कौन सी अच्छी है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। दूसरा कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, इवन आपके गुरुजी भी डिसाइड नहीं कर सकते। आपका अगर नेजल टोन पहले से ही है, जैसे उसे उपजित कहते हैं, जन्म से ही आपका नेजल टोन है, उसे गुरु क्या करेंगे, और जैसा है उसको वैसे ही अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी अगर आपका नेजल टोन नहीं है तो आप जबरदस्ती नेजल टोन में मत घुसो। अगर आपका नेजल टोन है तो जबरदस्ती से आप उसको खुला गाने की कोशिश मत करो। जैसा है वैसा भगवान ने आपको दिया है। अभी यहाँ पर टेक्निक ये वो सब चीज़ें फेल है, कोई टेक्निक नहीं है। ये यहाँ अपने मन का खेल है सब। मन से सुरों को समझो, और गले से, गला करता क्या है, वो बस आना जाने का साधन है। ये माइंड से समझो और मन से उसको अच्छे से परखो, और गले से धीरे से उसको सॉफ्टली, जैसे आपको अच्छा, खुद को अच्छा लगे वैसे गाओ। और सेंस होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, जो भगवान 2 ही चीजें आपके साथ में भेजता है, एक तो स्वर पहचानने का सेंस, हर एक आवाज को पहचानने का सेंस, और दूसरा है आपको गॉड गिफ्टेड आवाज। उसी दम पर आप रियाज का एक
तीसरा साधन आप खुद जोड़ते हो। आपको आपको नसीब से अच्छे गुरु मिल जाते हैं, उनके साथ में आप रियाज करते हो, तो वो नसीब से आपका अच्छा रियाज भी होता है। फिर रियाज, अच्छे गुरु, आपका सेंस, आपकी गॉड गिफ्टेड आवाज़, इससे एक बढ़िया कलाकार तैयार होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी झगड़ रहे, अभी भी रियाज कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इससे इस वीडियो के मार्फत से एक ही चीज बतानी है कि सुरों को समझने का सेंस जो है, उसको बनाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। सुनो, एक ही उसके ऊपर एक ऑप्शन है कि ध्यान लगाओ और सुनो। मुझे क्यों नहीं सुर समझ रहा, इसके बारे में चिंतन करो। अभी मैं सा लगा रहा हूँ, ये अभी ये डी शार्प का सा चल रहा है, सा सा सा। अरे ये सेंस ही नहीं बन रहा है, ये ऊपर सा नीचे सा, सुर किधर लगा रहा है। सुर को लगाने का जो सेंस है ना, वो बहुत तगड़ा होता है, और वो ऐसे नहीं मिलता। आशीष होना चाहिए उस ईश्वर का, और आपकी मेहनत होनी चाहिए। आपको लोग डाइवर्ट करेंगे, लोग और बहुत कुछ बातें बताएंगे, अलंकार पलटे, इसमें उसमें आपको सब आपको लपेट डालेंगे। अरे उनको आ रहा है, उन्होंने उतना रेगा 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 मगा रेगा मगा रेगा मगा मगा रेगा ये किया उन्होंने, इसीलिए उनका गला फ्लुएंटली ऐसे घूम रहा है। तो आपका नहीं घूमेगा, वैसे आप नहीं घूमेगा, आपका रियाज कम है। सीधी सी बात है यार, एक बच्चा है और एक जवान आदमी है। आप बच्चे से जवान आदमी का काम नहीं करवा सकते। वो जवान होने दो, आ जाएगा आपके ही लेवल में आ जाएगा। तो यही बात है कि आपका गला, आपका स्पीड, इसको आप रखो। आपकी आवाज अगर खुली है तो खुला ही गाओ। खुले में, खुली आवाज में भी सॉफ्ट सुर लगाए जाते हैं, ना कि नेजल में नहीं। ये बात याद रखो। और जिनका नेचुरली नेजल टोन है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली जैसे बात भी करते तो नेजल टोन नहीं आता है। तो इसका मतलब नहीं कि जो उनका नेजल टोन है वही सभी के ऊपर ला दे, नहीं चाहिए वैसा। अभी मेरा खुला है तो मैं सभी को बोल नहीं सकता हूँ कि आप खुला ही गाओ, नहीं। अभी पहले ही क्वेश्चन मैंने किया कि एक बढ़िया कलाकार जब गाना गाता है और वही गाना अगर हम गाते तो फर्क डिफरेंट क्यों आता है? इसका रीजन है मेहनत, रियाज, जो आपकी नहीं है, उन गायक की है। इसीलिए वो सीधे सीधे अलग दिखेगा ही ना। और तरीके हैं, तरीका मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कैसा तरीका है कि जो ये बड़े बड़े उस्ताद जो सिंगर, अभी बॉलीवुड में सिंगर जो है वो कैसे गाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कौन सा टोन है जो यूज़ करना है और नहीं यूज़ करना है। क्योंकि ऐसे तो नहीं है नेजर नहीं चाहिए, अब और बहुत कुछ है जो बताने लायक है। देखेंगे अगले वीडियो में हम। चलो।